उल्लू और कौवा दोनों बहुत गहरे दोस्त होते हैं। उल्लू कौवे के घर मेहमान बनकर आता है। उल्लू कौवे के घर आकर कहता है कि क्या हाल है कौवे भाई, मैं आपके घर में कुछ दिनों के लिए रहने आया हूँ। मेरा घर टूट गया था और मैंने उसे बनवाने के लिए मिस्त्रियों को लगवाया है। कुछ दिनों तक मेरा घर तैयार हो जाएगा और मैं अपने घर वापस चला जाऊंगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है उल्लू भाई, आप तो मेरे भाइयों जैसे हैं। आप जब तक चाहें यहाँ रह सकते हैं, इसको अपना ही घर समझे। कौवे भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने कुछ दिनों के लिए मुझे अपने घर रखा। मुझे नींद आ रही है, मैं कुछ देर तक यहाँ सो जाऊं। हाँ हाँ उल्लू भाई, आप सो जाएं। सुबह का टाइम है, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैं तो खाना ढूंढने के लिए जा रहा हूँ, आप इधर ही सो जाएं। ये कहकर कौवा खाने की तलाश में वहाँ से चला जाता है और उल्लू वहाँ पर सो जाता है, क्योंकि उल्लू को आदत होती है दिन को सोने की और रात को जागने की। जब रात होती है तो उल्लू जाग जाता है। तब थोड़ी देर बाद कौवा भी वहाँ पर आ जाता है। कौवा आकर लेट जाता है क्योंकि वो थका होता है। तो उल्लू कहता है, कौवे भाई आज तो तुम बड़े थके थके लग रहे हो, आते ही लेट गए हो। हाँ भाई, रात काफी हो गई है, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा नींद आ रही है, इसलिए मैं लेट गया। मैं बहुत थक गया हूँ आज। कौवे भाई, मैं तो अभी अभी उठा हूँ, मुझे तो बड़ी भूख लग रही है। मैं भी जाता हूँ खाने की तलाश में, जैसे ही दिन होगा मैं आ जाऊंगा। हाँ भाई, तुम तो रात के अंधेरे में खाना ढूंढने के लिए जाते हो, मैं तो सुबह सुबह चला जाता हूँ दिन की रोशनी में। चलो दरवाजा बंद करके जाना। कौवा बहुत थका होता है, इसलिए वो आकर सो जाता है और उल्लू रात के अंधेरे में खाना तलाश करने के लिए जा रहा होता है। उल्लू पूरी रात खाना तलाश करता रहता है और बाहर घूमता रहता है। जैसे ही सुबह होती है तो उल्लू घर वापस आ जाता है। जब उल्लू घर वापस आता है तो कौवा सो रहा होता है। उसे इतनी नींद आई होती है कि सुबह उसकी आंख देर से खुलती है। उल्लू आकर कौवे से कहता है कि ये क्या कौवा भाई, इतनी देर से सोया हुआ है, पूरी रात ही सोता रहा है, अभी तक नहीं जागा। कौवे भाई उठो, कौवे भाई, कौवे भाई। इतनी देर में कौवा उठता है और कहता है, क्या हुआ उल्लू भाई, आज आप इतनी जल्दी आ गए और मुझे भी उठा दिया आपने। वैसे मुझे भूख भी लग रही है। जल्दी कहाँ भाई, सुबह के 10 बज रहे हैं, तुम अभी तक सो रहे हो, इसलिए मैंने सोचा तुम्हें जगा दूं। अल्लाह भाई, मैंने एक बात सोची है, कब तक तुम अलग खाना खाओगे और मैं अलग। वैसे भी जब हम सोकर उठते हैं तो भूख लगी होती है, जिसकी वजह से खाना तलाश करने में मुश्किल आती है। हम ऐसा करते हैं कि मैं जो सारा दिन खाना इकट्ठा करूंगा तो उसमें से आधा हिस्सा तुम्हारे लिए रात को रख दूंगा। तुम जब सोकर उठोगे तो तुम वो खाना खाकर खाने की तलाश में चले जाना, और जो तुम खाना लाओगे उसमें से आधा हिस्सा मेरा रख देना। मैं वो खाकर खाने की तलाश में चला जाऊंगा। इस बारे में तुम क्या कहते हो? तुम ठीक कह रहे हो, मुझे भी बहुत भूख लग जाती है जब मैं रात को काम पे जाता हूँ। मुझसे तो खाना ही नहीं तलाश किया जाता खाली पेट। उल्लू कौवे की बात मान लेता है। उल्लू सो जाता है और कौवा खाने की तलाश में चला जाता है। कौवा सारा दिन खाना तलाश करता रहता है और उल्लू सारा दिन सोता रहता है। जब कौवा घर आता है तो उल्लू सो रहा होता है। ये देखकर कौवा इस चीज का फायदा उठाते हुए खाने के 3 हिस्से करता है। कौवा एक हिस्सा अपने घोंसले के पीछे छुपा देता है और आकर दूसरा हिस्सा खुद खा लेता है और तीसरा हिस्सा उल्लू के लिए रख देता है और खुद सो जाता है। उल्लू काफी देर तक सोता रहता है और जब काफी देर सोने के बाद उल्लू जागता है तो वो खाने को देखता है। उल्लू को पहले तो खाना कम लगता है, लेकिन वो उस खाने को उठाकर खा लेता है। जब वो खाना खा लेता है तो फिर वो चला जाता है वहां से खाना ढूंढने के लिए। उल्लू पूरी रात लगाकर जो खाना जमा करता है वो खाना लेकर वो घर वापिस आता है। जब घर वापिस आता है तो कौवा सो रहा होता है।
उल्लू उस खाने को एक जगह पर रख देता है और उसके दो हिस्से करता है। एक हिस्सा वो खुद खा लेता है और जो ज्यादा बचता है वो कौवे के लिए रख देता है। वो अपना हिस्सा खाने के बाद थोड़ी देर तक जागता रहता है और कुछ देर बाद वो सो जाता है। जब वो सो जाता है तो कौवा जागता है और कहता है, वाह जी वाह, इस उल्लू ने तो मेरे लिए बहुत ज्यादा खाना रखा है। इस तरह तो खाना रखता रहेगा तो मेरे पास बहुत खाना जमा हो जाएगा। हम हम खाना तो बहुत लजीज है। मैं अब जाता हूँ, मेरा पेट भर गया। अब मैं नए खाने की तलाश करता हूँ। कौवा बड़ा खुश होता है और वो खाना खाकर और खाना लाने की तलाश में चला जाता है। इस बार कौवे को काफी ज्यादा खाना मिलता है। जब शाम होती है तो वो घर वापस आता है। आकर देखता है कि उल्लू फिर से सो रहा है। फिर से वो वही काम करता है, खाने के 3 हिस्से करता है। एक हिस्सा वो अपने घोंसले के पीछे छुपा देता है और वापस आकर कहता है, मेरे तो मजे ही मजे हैं। जो उल्लू खाना लाता है मेरे लिए पूरा हिस्सा रख देता है, लेकिन जो मैं लाता हूँ मैं कुछ हिस्सा छुपा देता हूँ। मजे मजे। ये कहकर कौवा सो जाता है। उधर खिड़की से चील सारा माजरा देख रहा होता है। थोड़ी देर बाद उल्लू जागता है और कहता है, जब से मैंने कौवे भाई के साथ खाने में हिस्सा रखा है मैं तो भूखा ही रह जाता हूँ। पता नहीं क्या बात है, कुछ समझ नहीं आती। ये कहकर उल्लू वो खाना खा लेता है और फिर से वो खाने की तलाश में चला जाता है। उल्लू को जाता देखकर चील नीचे बैठकर छुप जाता है। उल्लू को इस बात का पता नहीं चलता और कौवा काफी गहरी नींद में सो जाता है। जब कौवा सो जाता है तो चील नीचे बैठकर कहता है, ये शैतान कौवा कितना उल्लू को पागल बना रहा है। वैसे भी मुझे खाना नहीं मिल रहा। मैं इस कौवे का खाना चुरा लेता हूँ। इसे भी पता चल जाएगा कि किसी का खाना नहीं चुराना चाहिए। ये कहकर चील कौवे का खाना चुराने के लिए कौवे के घर चला जाता है। कौवे के घर जाकर चील कौवे के घोंसले के पीछे से सारा खाना उठाकर ले जाता है। कौवा उठकर घोंसले के पीछे देखता है तो कहता है, ये क्या, मेरा खाना कहाँ चला गया? ये जरूर उल्लू की हरकत होगी। इसने मेरा जरूर खाना उठाया होगा। आता है तो मैं पूछता हूँ इससे, इतनी बुरी हरकत इसने क्यों मेरे साथ की? मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है। उल्लू, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आ तो सही तो एक बार। कौवा ऐसे ही सुबह सुबह गुस्से में बैठा होता है कि थोड़ी देर बाद उल्लू आ जाता है। उल्लू आकर कौवे से कहता है, आज तो तुम्हें उठाने की मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी। आज तो सुबह सुबह ही जाग रहे हो। वाह जी वाह, मैं ये क्या देख रहा हूँ। जब कर जाओ उल्लू, तुमने मेरा सारा खाना चुरा लिया। तुम्हें शर्म नहीं आई मेरा खाना चुराते हुए? मेरे ही घर में रहते और मेरा ही खाना चुरा लिया तुमने। शर्म करो कुछ। कौन सा खाना? यहाँ पर तो कोई खाना नजर नहीं आता मुझे। वही खाना होता है जो हम एक दूसरे के साथ बांट लेते हैं, और तो कोई खाना नहीं होता। ज्यादा बनो मत। इस घोंसले के पीछे से तुमने खाना उठाया और कौन आ सकता है? निकल जाओ मेरे घर से। तुमने तो दोस्ती के नाम पर धब्बा ही लगा दिया है। अब मैं समझा मुझे क्यों इतना कम खाना मिलता था। दोस्ती के नाम पर तो तुमने धब्बा लगाया है। मैं तुम्हारे हिस्से का पूरा खाना रखता था और तुम मेरे हिस्से का कम खाना रखते थे। तुम क्या निकालोगे मुझे अपने घर से? तुम्हारे जैसे दोस्त के साथ तो मैं रहना भी पसंद नहीं करता। मैं खुद जा रहा हूँ तुम्हारा घर छोड़ के। और वैसे भी जिसने भी तुम्हारा खाना उठाया अच्छा ही किया। मेरे सामने तुम्हारी हकीकत तो आ गई है। जा रहा हूँ मैं। जाओ जाओ, मैं कौन सा तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। और आज के बाद हमारी दोस्ती भी खत्म। निकलो यहाँ से। मैंने ही बुरा किया था जो तुमने अपने घर रख लिया। सही कहते थे मेरे दोस्त, कभी कभी किसी के दोस्त नहीं होते। याद रखना, जिंदगी में तुम्हारा कभी कोई दोस्त नहीं बनेगा। ये कहकर उल्लू वहाँ से चला जाता है। जब उल्लू वहाँ से कौवे को छोड़कर चला जाता है तो कौवा उल्लू के जाने के बाद कहता है, सब कहते थे उल्लू बड़े बेवकूफ होते हैं, लेकिन ये उल्लू तो बड़ा समझदार निकला। इसने तो मेरा छुपाया हुआ खाना निकाल लिया। अब मैं किसी और को दोस्त बनाऊंगा। उल्लू कौवे को हमेशा के लिए छोड़ जाता है। कौवे के इसी रवैये की वजह से उसका कोई दोस्त नहीं बनता।
कौवा अपनी चालाकी की वजह से एक सच्चे दोस्त को हमेशा के लिए खो देता है।